फिर हमारा 81वां क्वेश्चन पे आएंगे, इसको मिटा लेंगे। इक्यासीवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना होती है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज मोस्टली लाइक टू कॉज इम्यूनो डिफिशियंसी। पढ़े हुए हैं ना, वो तो सबसे ज्यादा किसके कमी से होता है, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा जस्ता की कमी से, जिंक की कमी से। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिंक आपको बेहद जरूरी है। ठीक है, किस खनिज की हीनता से इम्यूनिटी सिस्टम जो है अधिक मतलब संभावना देखो तो वो जिंक के कारण, जस्ता के। 81 का क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। 82वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। 82वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुखता क्या होते हैं। रासायनिक क्रिया के रूप से प्रमुखता वो क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से रेशम का जो प्रमुख रेशा जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। 83वें क्वेश्चन का बात करते हैं। 83वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोती का मुख्य घटक क्या होता है। तो मोती का मुख्य घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, इसमें 83% या 85% के आसपास केवल इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो हमारा डी आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा, डी आंसर होगा। और कैल्शियम कार्बोनेट और कहाँ पाया जाता है, अंडा का जो ऊपरी सतह होता है, खोल होता है व्हाइट कलर का, जिसे फोड़ कर हम उबालने के बाद फोड़ के हटाते हैं ना, वो भी क्या होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ज्यादातर मोती में भी 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 84वां प्रश्न हमारा है कि ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी की सतह पर तापमान बढ़ाने में योगदान करती है कि मुख्य भूमिका क्या है। तो उसकी मुख्य भूमिका क्या है ग्रीन हाउस गैस की। पहला है कि आगामी सूर्य किरणें और निर्गामी अवरक्त किरणें दोनों के लिए पारगम्य है। नहीं, ऐसा आगामी सूर्य किरणें और निर्गामी अवरक्त किरणें दोनों को रोकती है, नहीं। निर्गामी अवरक्त किरणें को होकर जाने देती है लेकिन आगामी सूर्य किरणें को नहीं। आगामी सूर्य किरणों को होकर जाने देती है लेकिन निर्गामी अवरक्त किरणों को रोकती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, allows incoming sunlight to pass through but blocks outgoing infrared radiation। क्या बोल रहा है हमारा, ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी के सतह पर तापमान बढ़ाते हैं कि क्या भूमिका है, तो यही है ना, अलाउ इनकमिंग सनलाइट, आने वाले सूर्य के प्रकाश को वो आने देता है, लेकिन जो बट वो क्या करता है, यहां से जो चीजें जा रही है, आउट गोइंग रेडिएशन जो जा रही है उसको क्या करता है, वो ब्लॉक करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, आपको ग्रीन हाउस गैस तापमान बढ़ाने में योगदान देता है। उसका कारण क्या है, जो आ रहा है उसको तो नहीं रोक रहा है लेकिन जो जा रहा है उसको रोक रहा है। तो जब जो चीजें आके रुकी हुई है और वो जाने के क्रम उसे आप रोक देते हैं तो वो क्या रह जाएगी, वहीं रह जाए, और वहां रहेगी तो वो क्या करेगी, तापमान को बढ़ाने का काम करेगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 84 का डी हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। पचासीवां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है। ये कह रहा है कि इन सभी में से मीथेन उत्सर्जन का स्रोत कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, स्वचालित वाहन निर्वात धूम। इंग्लिश में देख लेते हैं, ऑटोमेटिक व्हीकल वैक्यूम फ्यूम। नहीं, मीथेन के लिए ये ज्यादा जिम्मेदार नहीं। इंडस्ट्रियल चिमनी, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलता है, मीथेन उतना मात्रा में नहीं। माइनिंग, इससे भी नहीं, वही चीज है, खनन वगैरह में यूज होता है कार्बन। वेटलैंड एरिया, हाँ आर्द्र भूमि में, यहाँ क्या रहता है, वेटलैंड एरियाज में क्या होता है, आपको सड़े गले चीज आपको मिलेंगे, कीचड़ मिलेंगे, सड़े गले चीज मिलेंगे, पानी का कम मात्रा, दलदली क्षेत्र मिलेगा। तो आपको दलदली क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज्यादा मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। तो आर्द्र भूमि इसका सबसे, वेटलैंड एरिया इसका सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, 85 का डी। 86वें क्वेश्चन पे आते हैं। 86 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। पूछ रहा है कि एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है वो कौन सा सांप है। एक ऐसा सांप जो कि घोंसला बनाता है। तो घोंसला बनाने का काम को है, देखिए यहाँ क्या है, यह है श्रृंखला प्रदाकु
सांप की प्रजातियां हैं। दूसरा नागराज है, करैत है, क्रकच सल की प्रदक है। तो नागराज जो है घोंसला बनाने में विश्वास रखते हैं, ज्यादा विश्वास नागराज घोंसला बनाने में रखते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग के भी इर्द गिर्द क्षेत्रीय जगह नागराज पाए जाते हैं, आप देखेंगे बिल घोंसला इस तरह की चीजें आप बनाते हैं। आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे आते हैं। 87वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 87वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और संरक्षित क्षेत्र जिसके लिए जाने जाते हैं उसकी बातें ये कर रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं आपको। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन एरिया की बातें यहां पर हो रही है, ठीक है। तो भीतरकनिका ठीक है, उड़ीसा। लवन जल मगरमच्छ, दूसरा क्या है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। निम्नलिखित युगों में संरक्षित है जिसके लिए जाना है, ठीक है। एक और दो दोनों ठीक है। 87वां का एक और दो दोनों ही सही है। 87 का बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है कि कथन कौन सा सही नहीं है। सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल एकिनोडर्म्स आर विविपोरस। दूसरा कह रहा है देयर इज ए नो सर्कुलेटरी सिस्टम इन राउंडवॉर्म्स। द विंड ब्लैडर इज जनरली प्रेजेंट इन बोनी फिशेज। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन कार्टिलेजिनियस फिशेज, ठीक है। इसकी बात कह रहा है। उपास्थिल मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। इसके बारे में पूछ रहा है कि सही कथन हमारा कौन सा है। तो इसमें क्या कर रहा है कि सभी इकोडर्मिक सजीव प्रजक होते हैं, नहीं, कुछ एकोडर्मिक जो है वो सजीव प्रजक होते हैं, इनमें बाह्य प्रजनन की क्रिया होती है। एकाइनोडर्म जो होते हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप, एकाइनोडर्म जो विविपोरस होते हैं सजीव प्रजक, इन्हें कहता है बाह्य प्रजनन होता है और कुछ ही सजीव होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सभी सजीव होते हैं। तो ये हमारा आंसर 88 का ए आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 79वां प्रश्न है हमारा, कौन सा है? 79वां प्रश्न है हमारा, सॉरी 89वां प्रश्न है, 89। कौन सा प्रश्न है हमारा? 89 प्रश्न है हमारा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा एक कॉपी नहीं है? इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। Which of the following is not a copy? जिसमें गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरेंगटन, ठीक है। तो इसमें से हमको पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो लंगूर जो है वो हमारा कॉपी नहीं है। ये सभी कॉपी हैं, गिबन, गोरिल्ला, ओरेंगटन। ये क्या है? ये आदि मतलब बहुत प्राचीन काल के वानर की प्रजाति में, बंदर की प्रजाति में ये आते हैं। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कपी नहीं है पूछा है, तो आंसर हमारा 89 का सी हो जाएगा। लंगूर जो है वो कपी नहीं है। 90वें प्रश्न पे आते हैं। 90 प्रश्न हमारा का, निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? मतलब इसमें से हटाने के लिए, एलिमिनेट करने की बातें कर रहा है। तो हम एलिमिनेट करने के लिए देख लेंगे, आसान सा है। बरूथी, मकड़ा, ये सब क्या है? बिच्छू। ये सब एक प्रजाति का आपको मिलेगा, कीट टाइप की चीजें हैं। और केकड़ा जो है इन सभी से अलग है, क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर जो इसके चाप होते हैं, पैर वगैरह, इन सब का जो है समरूपी अंग भी अलग अलग सभी के होते हैं। तो केकड़ा जो है इनसे अलग है। और ये जो होता है ये सभी क्या है?
बिच्छू, बरूथी, मकड़ी क्या है, ऑर्कैडिक श्रेणी के होते हैं, जबकि केकड़ा इन श्रेणी से क्रस्टेस श्रेणी में इसका आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही, 90 का केकड़ा, ये अलग है इनसे, ठीक है। ऑर्किड श्रेणी के बिच्छू वगैरह होते हैं जो कीट के श्रेणी में आते हैं, और केकड़ा इनसे अलग क्रस्टेसिस श्रेणी में आता है। 91 क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है 90, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। एक नस्ल है ऊंट का, ठीक है, भारत में पाई खराई ऊंट की क्या होती है, विशेषता क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये खराई ऊंट जो होता है ये तैरने में मशहूर होता है, ये आपको पानी में मिलेंगे, ये कच्छ के क्षेत्रों में आपको ज्यादा मिलेंगे, और ये मैंग्रोव की खोज में 3-3 किलोमीटर तक चले जाते हैं, जिनको कि समुद्री, आपको खराई ऊंट नस्ल कहा जाता है। इनको समुद्री तल में 3 किलोमीटर तैरने में ये सक्षम होते हैं। अनूठा क्या है, एकदम सही आंसर है ये आपका। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी है, 1 मिनट, ये भी है, ये सही है। दूसरा क्या है, वह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, बिल्कुल सही है। ये मैंग्रोव की खोज में ही ये बहुत दूर दूर तक गहरे समुद्र में चले जाते हैं। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता, नहीं, ये गलत है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2, अनूठा, यही दोनों चीज है इसके बारे में, ठीक है। 92वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बानवेवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 92 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों को सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पूछ रहा है हमारा। तो फाइलम, क्लास, 3 ऑर्डर और फैमिली, जीनस है। 7 श्रेणी होते हैं एक्चुअली कोडा के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उच्चतर से निम्नतर वर्गीकरण में, कोडा के द्वारा वो 7 श्रेणी होते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, आंसर ए हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये है ना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 का ए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कीवी क्या है, कीवी के बारे में हमसे पूछ रहा है, कीवी क्या है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, गिद्ध की एक प्रजाति है जो केवल अमेजन के जंगल में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है, क्रिकेट वगैरह आप देखते होंगे तो न्यूजीलैंड की टीम को कीवी टीम भी कहा जाता है, उनका राष्ट्रीय पक्षी है और न्यूजीलैंड के प्रतीक के रूप में है। तो कीवी क्या है, एक पक्षी का प्रकार है जो कि कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो 93 का हमारा बी आंसर सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 94वां हमारा प्रश्न है, हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है 94, हम्म 94 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। दोनों वनस्पतिक उद्भव है, बिल्कुल सही है। स्टार्च और सेल्यूलोज वनस्पतिक है, सेल्यूलोज किस चीज का, बहुत कठोर होता है। पेड़ पौधों को देखते हैं, बाहरी बनावट जो भी आप कठोरता देखते हैं पेड़ों के, वो चाहे तने में देखें, बीज के हिस्सों पर देखें, ये सभी पर ऊपरी परत जो आप देख रहे हो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। क्या है, प्राकृतिक है, ठीक है। दोनों बहुलक हैं, बिल्कुल सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, हाँ बिल्कुल, ऊर्जा के कारण है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 94 का सी, ये आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं करते हैं, ठीक है। 95 क्वेश्चन पे आते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। पूछ रहा है कि
अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हिच ऑर्गेनल ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए, मतलब न्यूक्लियस के अतिरिक्त भी किस चीज में आपको डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया में दिख जाएगा। ठीक है, कहाँ दिख जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो 95 का डी आंसर हमको। इनमें से किन्हें आनुवांशिक इंजीनियर का जनक कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आप लोग भी बताइए। आनुवांशिकी का पिता आपको किसके कहा जाएगा? इनमें से किन्हें आनुवांशिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक, आनुवांशिकी का पिता तो ठीक है, वर्गीय का पिता अलग, इनको कहा जाता है किसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग का पिता या जनक मान सकते हैं। तो इन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको पॉल वर्ग को कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का है ना क्वेश्चन यहाँ पर। हु एमंग द फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? फिलिप ड्रिंकर, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के तो बल्ब के आविष्कार के लिए। पॉल बर्ग, एफिलियस एस पार्क जूनियर। नहीं, पॉल वर्ग का नाम आता है। तो 96 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब चलते हैं 97 क्वेश्चन पे। कहाँ चलते हैं? 97 पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 97 क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं? एक बार इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। Which pair of the structure are commonly found in both plant and animal cell? सबसे पहले क्या है? सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। तो क्या कह रहा है? कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस। नहीं, कोशिका भित्ति जो है नहीं पाया, दोनों में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है हमारा? अंतःद्रवी, ये जो है ना अंतःप्रद्रवी जालिका एंड कोशिका कला, ये जो है आपको दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में मिल जाएगा। कोशिका कला, कोशिका भित्ति दोनों में नहीं पाया जाता है। आपको कोशिका भित्ति दिख जाएगा पादप कोशिका वगैरह, आपको जंतु कोशिका में ये चीज नहीं दिखेगा। तो ये नहीं होगा हमारा, ये गलत है, ये गलत है। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ दिखता है? पौधे में दिखता है। जंतु में थोड़ी ना क्लोरोप्लास्ट दिखता है, जहाँ पर क्लोरोफिल का निर्माण होता है और वो ग्रीन होता है, पत्ती है ग्रीन कलर के होते हैं, इसके कारण तो ये पौधे में सिर्फ दिखता है। और कोशिका कला, कोशिका भित्ति फिर से आपको पौधे में दिखेगा। तो दोनों चीज किसमें दिखता है आपको? अंतःप्रद्रवी जालिका एवं कोशिका कला। कोशिका तो दोनों में होगा ना। अंतःप्रद्रवी जालिका जिससे जल का आदान प्रदान के लिए होता है। तो हमारा 97 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 पर आते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है 98। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एलोसोम होते हैं, एलोसोम के बारे में पूछ रहा है। एलोसोम क्या होते हैं? तो ये क्या होता है? ये गुणसूत्र से संबंधित चीज है। किससे संबंधित चित्र है? एलोसोम आर किससे है? ये क्रोमोजोम से। तो मनुष्य का जो क्या होता है? 23वां जो गुणसूत्र होता है, कितने होते हैं? 24। उसमें क्या होता है कि 23वां जो गुणसूत्र है आपका, वो क्या कहलाता है? आपको एलोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? एलोसोम कहलाता है। 23वां जोड़ा जो होता है वो आपको। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर है? सेल ऑर्गेनल नहीं, कोशिकांग है। तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, 23वां जो जोड़ा है उसी को हम एलोसोम बोलते हैं और ये क्रोमोजोम से संबंधित है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 99 का डी हो गया। 100वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में सब कोशिका कीजिए। तो बहुत ही आसान, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। रॉबर्ट हुक सीधा सा है। ठीक है, कोशिका के खोज के बारे में कह रहा है, तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले। 100 का हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 101वां प्रश्न है। 101वें प्रश्न पर